नमस्कार दोस्तों। पिछले 10-15 दिनों में आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बाकी सारी जो खबरें हैं वो थोड़ी सी दब सी गई थी। उसमें से एक बड़ी खबर ये थी कि चाइना के अंदर धीरे धीरे जो कोविड क्राइसिस है वो बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अब यहां पर न्यूज ये आई है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखिए, पिछले 2 साल में मतलब कि जब से वुहान से वायरस निकला है उसके बाद से चाइना वर्स्ट कोविड क्राइसिस से गुजर रहा है और इसकी वजह से वहां पर कई शहरों पे जो कंप्लीट लॉकडाउन होता है उसको लगा दिया गया है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर चाइना में यह हो रहा है तो भारत को इस समय क्या करना चाहिए। दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर अब तो स्टडी आईक्यू का जो मार्केट कोर्स है, शेयर मार्केट कोर्स, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने 2300 न्यू जो वायरस केस है मंडे को उसको डिटेक्ट किया। इनफैक्ट उसके पहले अगर आप देखोगे एक दिन पहले तो एक दिन के अंदर 3400 कोविड-19 केसेस डिटेक्ट किए गए, जो कि आप कह सकते हो कि इट इज दी हाईएस्ट डेली फिगर इन 2 इयर्स। मैं आपको दिखाता हूं। इनफैक्ट चार्ट में आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जो वायरस की शुरुआत हुई थी वो तो चाइना से ही हुआ था, भले ही उसको चाइना माने ना माने, लेकिन ये आप देख सकते हो अचानक से काफी बड़ा वहां पर स्पाइक आया था और डेली कई सारे केसेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर अचानक से देखने को मिला कि वहां पर केसेस ही नहीं आ रहे हैं। अब जो भी कारण रहा हो, यहां पर कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि चाइना ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, लॉकडाउन वगैरह, और यहां पर कई तर्क ये भी आ रहे थे कि चाइना फिगर्स को छुपा रहा है, जो भी है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये पिछले 2 साल का आंकड़ा है, ये अपने एकदम निचले स्तर पर आ गया था। जीरो कोविड पॉलिसी की बात कही जा रही थी चाइना के अंदर और उसको सक्सेस माना जा रहा था। लेकिन अब यहां पर अचानक से देखिए, ये वाला जो अचानक से स्पाइक आया यहां तक चला गया है, ये पिछले 2 साल में सबसे वर्स्ट है। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स ऑफ वर्चुअली क्लोज्ड बॉर्डर, मास टेस्टिंग की जा रही थी, टारगेटेड लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, क्वारंटाइन किया जा रहा था, मतलब कि जिस भी शहर में चाइना के किसी भी कोने पर अगर कहीं पर भी केस मिलता था वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी अपना दी जाती थी, कंप्लीट वहां पर उसको शट डाउन कर दिया जाता था ताकि वहां से जो वायरस है वो ना फैले। तो उसको एक सक्सेस माना जा रहा था। लेकिन अब यहां पर अचानक से जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। ऑल्दो चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल केस लोड है वो 1,15,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और जो ऑफिशियल डेथ ये लोग बता रहे हैं ये 5,000 ही बता रहे हैं। मतलब कि बाकी दुनिया से अगर आप कंपेयर करिए तो चाइना के अंदर ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही हुआ होगा। जो भी है, हम ऑफिशियल फिगर की तरफ जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से आप देखिए यहां पर जो लॉकडाउन है वो कई शहरों में लगना स्टार्ट हो गया है। जो लेटेस्ट शहर है यहां पर चाइना का जो टेक हब है शेंजन, ये आप देख पाओगे यहां पर जो साउथ ईस्टर्न वाला साइड है, आपको पता ही होगा चाइना में सबसे ज्यादा आबादी इसी पर्टिकुलर रीजन में रहती है। तो नीचे अगर आप देखोगे ना हांगकांग, यहां पर जो हांगकांग वाला जो आइलैंड है उसी के नदन साइड में यहां पर ये जो शहर है शेंजन, यहीं पर बताया जा रहा है कि ये 17 मिलियन आबादी का पूरा शहर है, और उसके पास यहां पर गोंजाओ आपने सुना होगा, राइट। तो यहां पर इसको लॉकडाउन लगा दिया गया है, मंडे से ही यहां पर पूरा लॉकडाउन लगा है। और वहां पर बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो अचानक से कई जगह आने लग गए थे, उनके फैक्ट्रीज में, उनके नेबरहुड में। और इसका एक मेन कारण यह भी बताया जा रहा है कि हांगकांग में क्योंकि काफी सारे केसेस आ गए हैं, वहां से बहुत सारे केसेस चाइना के अंदर ये ट्रांसफर हुए हैं। हांगकांग में भी, जी हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा हांगकांग में किस तरह के केसेस आ रहे हैं। लेकिन अचानक से हांगकांग में भी बहुत ज्यादा केसेस कोविड के देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चाइना का जो लार्जेस्ट शहर है शंघाई, ये आपको मिलेगा एकदम ईस्टर्न साइड में, यहां पर सबसे बड़ा पोर्ट है शंघाई, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस और जो लॉकडाउन है उसको लगा दिया गया था। ऑल्दो शंघाई के अंदर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस पहले से भी चल रहे थे, तो डे बाय डे वहां पर जो रेसिडेंशियल एरियाज हो गए, ऑफिसेज हैं, उसको शट किया जा रहा है। इसके अलावा ग्वांगडोंग प्रोविंस में कई सारे शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। बेसिकली ये जो शेंजन मैंने आपको बताया था वो ग्वांगडोंग प्रोविंस में आता है आपका। तो यहां पर कई सारे जो शहर हैं, जैसे कि वहां पर अलग अलग शहरों में बसेस की नेटवर्क हो गए, ऑपरेशंस हो गया, सबवे मतलब कि जो मेट्रो वगैरह लाइंस चलती हैं उसको भी शट कर दिया गया है। एटलीस्ट उस पर्टिकुलर प्रोविंस में 5 शहरों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है सिंस द बिगिनिंग ऑफ मार्च। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना ने जो मास टेस्टिंग है उसको स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी तक चाइना जो है वो सेल्फ टेस्ट किट नहीं अलाउ कर रहा था, लेकिन फाइनली
चाइना को सेल्फ टेस्ट किट भी अलाउ करना पड़ा और कहा कि बड़ी मात्रा में यहां पर जो कोविड-19 एंटीजन टेस्ट है वो किया जा सकता है, जहां पर आपको पता ही है कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो कंट्री का हेल्थ कमीशन है उन्होंने कहा है कि जो टेस्टिंग का प्लान है हम उसको और तेजी से चाइना के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन रेज होने लगा है रिगार्डिंग जीरो कोविड पॉलिसी। इसी महीने की शुरुआत में यहां पर बताया जा रहा कि जो टॉप चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनका क्लेम ये हो रहा था कि चाइना बेस्ट परफॉर्मर क्यों था, मतलब कि वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे अपने आप को कि हम इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने इसका कारण बताया कि चाइना के द्वारा जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई है। जीरो कोविड पॉलिसी में यही, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता था। कहीं पर कोई केस आया किसी कोने में उसको पूरी तरह से शट डाउन करना, इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग शहरों में इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस यहां पर जो केसेस सामने आ रहे हैं उसकी वजह से ये जो जीरो कोविड की पॉलिसी है उस पर सवाल उठने लगे हैं। ऑल्दो अभी के लिए बताया जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है वो रहने वाली है और जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पर चाइना में उनका कहना है कि हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। भले ही ओमिक्रॉन के केस अगर आप देखोगे तो आपने भारत में भी देखा होगा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे केसेस आ रहे थे, राइट, लेकिन केसेस आने के बावजूद भी जो फैटिलिटी रेट है वो काफी कम था। तो यहां पर चाइना के अंदर उन सब चीजों को ऐसा नहीं कहा जा रहा है, वहां पर कहा जा रहा है कि हम फिर भी जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसको अपनाएंगे, मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर लगाया जाएगा। जहां तक हांगकांग की बात है तो देखिए वहां पर सिचुएशन धीरे धीरे काफी डिटोरिएट होती जा रही है। नए कोविड के केसेस आप देखोगे ना, वहां पर जो अभी लेटेस्ट फिगर आया है 27,647 नए कोविड के केसेस सामने आए हैं और वहां पर जो डेथ्स हैं उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट में आया है कि 87 कोविड डेथ्स वहां पर हुए हैं। जो टोटल डेथ अगर आप हांगकांग जैसे छोटे से शहर में देखिए तो 3,729 देखने को मिलेगा। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि चाइना में अचानक से केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन यहां पर क्या हमें सतर्कता रखनी चाहिए। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि शुड इंडिया एक्ट अगेंस्ट वायरस स्प्रेड फ्रॉम कोविड हिट चाइना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो ओमिक्रॉन के बाद ये जो अभी तीसरा वेव आया था भारत के अंदर उसमें केसेस तो काफी आ गए थे, लेकिन जो फैटिलिटी रेट है वो उतना देखने को नहीं मिला था। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए लेटेस्ट जो यहां पर निर्णय लिया गया था भारत के द्वारा वो ये था कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स होंगे और जो एयर फेयर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप देखिए तो कोविड के पहले हर हफ्ते 4700 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी भारत से। तो यहां पर क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि क्या ये करना सही है, गलत है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही कोविड का कहीं खत्म होता है तो अचानक से धीरे धीरे कोविड धीरे धीरे फिर से बिल्डअप होने लगता है। तो कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आपको याद होगा बच्चों के लिए वैक्सीन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई थी। सबसे पहले जो वैक्सीन है वो 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया, लेकिन जस्ट एक दो दिन पहले खबर ये भी आया है कि 12 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको भी इस हफ्ते से जो वैक्सीन, आई थिंक 16 मार्च से जो वैक्सीन है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा और जो उनको वैक्सीन दी जाएगी वो होगा कॉर्बीवैक्स। जी हाँ, बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो कॉर्बीवैक्स है, जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनको जो बूस्टर डोज देना था उस पर अभी तक थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि कोमोर्बिडिटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी उनको वैक्सीन मिलेगा। लेकिन फाइनली ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है और 60 से ऊपर के आयु के जितने भी लोग हैं वो आपका वैक्सीन जो है ले सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपने देखा होगा कि जो ओमिक्रॉन वाला अभी वेव आया था इसमें भारत काफी हद तक सेव हो गया। उसका एक मेन कारण यह बताया जा रहा है कि भारत में बड़ी मात्रा में जो वैक्सीनेशन है वो लोग लगा चुके थे और उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो यहां पर बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द जो बूस्टर डोज है वो लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक अगर आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर जो बूस्टर डोज है वो नहीं लगाया जा रहा है और इसी को लेकर सवाल रेज हो रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखिए तो यहां पर बूस्टर डोज के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो इंट्रानसल वैक्सीन है वो यहां पर लाया जाए। इंट्रानसल वैक्सीन बेसिकली ये कोवैक्सीन की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, आपने देखा होगा ये नीडल के माध्यम से दिया जाता है इंजेक्ट करके। लेकिन ये जो कोवैक्सीन का इंट्रानसल वैक्सीन होगा ये नोज के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका पूरा ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। थर्ड फेज ऑफ ट्रायल यहां पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 5000 जो पार्टिसिपेंट हैं वो यहां पर आ सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये उन्हीं के लिए वैक्सीन होगा जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन लगा चुके हैं 2 डोज का, और जो लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है हो सकता है कि उनके लिए भी सरकार ये अलाउ कर दे। तो यहां पर होना क्या है कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है और वहां से लेकर 6 महीने के बाद ही आप बूस्टर डोज ले सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है।
और इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि ये जो इंट्रानसल वैक्सीन है ना, इसका काफी और ज्यादा फायदा होगा, मतलब ये इंपैक्ट और ज्यादा करेगा बॉडी पर। कैसे? क्योंकि इंट्रानसल वैक्सीन नोज के माध्यम से दिया जाता है, राइट। और इसमें होता क्या है, जो वायरस है वो किधर से एंटर करता है हमारे बॉडी में, नोज के माध्यम से एंटर करता है। तो ये और ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, मतलब कि यहां पर अगर हमारे नोज में इम्यूनिटी आ गई, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि वायरस जैसे ही एंटर करेगा वो वहीं पर खत्म हो सकता है, मतलब वो एंट्री पॉइंट ही हम एक प्रकार से हम ब्लॉक कर देंगे। तो एक प्रकार से ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा इंट्रानसल वैक्सीन, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। इसीलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जो बूस्टर डोज है वो पूरे पॉपुलेशन को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों का जो वैक्सीन है उसको और स्पीड अप करने की आवश्यकता है, तभी कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में सिक्योर कर सकेंगे। क्योंकि अब यहां पर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन पूरे इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। तो लेट्स सी, होप कि यहां पर चीजें स्थिर हो, भारत के अंदर जो केसेस है वो ना आए। और जाने से पहले यहां पर एक आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि जो सीड थेरेपी होती है, सीड थेरेपी नाउडेज आजकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिजीज के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।